गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी जियोग्राफी लेसन 4 पार्ट 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे आज हम आपको। और लेसन का नाम है जलवायु यानी क्लाइमेट। इससे पहले हम जलवायु किसे कहते हैं और जलवायु किन तत्वों से प्रभावित होकर चेंज होती रहती है और जलवायु किसी लंबे टाइम पीरियड में किस तरीके से चेंज होती है उसके बारे में हम पार्ट 1 में अध्ययन कर चुके हैं। अब आता है हमारा भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, यानी कहने का भाव यह है कि मानसून होता क्या है और मानसून भारत में किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार वर्षा लाने में सहायक होता है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है मानसून में जलवायु किस तरीके से कार्य करती है और किस तरीके से प्रभावित होती है। यानी आपने देखा होगा जब मानसून आता है तो वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। वो किन तत्वों से और किन कारणों से बढ़ती है, इसमें जो हमारे पहले जो प्रभावित करने वाले तत्व थे जैसे अक्षांश रेखा, समुद्र तल से ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, ऊंचावच, भौतिक परिप्रेक्ष्य इत्यादि, ये सभी मानसूनी जलवायु को प्रभावित करते हैं और मानसून लाने में सहायक होते हैं। तो मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऋतु परिवर्तन के अनुसार पवनों की दिशा बदलती रहती है। यानी कहने का भाव यह है कि जो मानसूनी पवनें हैं उनकी दिशा बदलती रहती है। वो किन कारणों से बदलती रहती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जल होता है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीपीय देश कहेंगे। जैसे यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ हिंद महासागर, यानी ये जो भारत देश है ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ इसको प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। और यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण से होते हैं जो हमारा सूर्य होता है वो स्थिर है, यानी एक जगह पर ही विद्यमान है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो गतिमान है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इज दैट क्लियर? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो अगर अपने अक्ष पर घूम रही है तो घूर्णन गति है, और घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा दिए तो परिक्रमण गति है। इज दैट क्लियर? जब परिक्रमण गति होती है तो ऋतु परिवर्तन होते हैं। उस दौरान जब सूर्य से पृथ्वी दूर होती है, यानी 15 जनवरी के आसपास, तो यहाँ पर पृथ्वी में भारत पर ठंड होती है, और जब दूर होती है लगभग 16 जुलाई के आसपास, यानी वहाँ गर्मी होती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर तिरछा पड़ता है। तिरछा पड़ने के कारण जहाँ पर लंबवत यानी सीधा पड़ता है वहाँ उष्णकटिबंधीय, और जहाँ तिरछा पड़ता है वहाँ पर शीतकटिबंधीय, और जहाँ पर बिल्कुल तिरछा पड़ता है वहाँ पर अतिशीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और ऐसी जलवायु पाए जाने के कारण वहाँ पर पवनों की दिशा थोड़े ही समय में बदलती रहती है। ये सब हमारी जेट वायुधाराएं जो होती है इनके कारण भी हो सकता है। ये हमारी जो भी संरचना है पृथ्वी की उसके कारण ये परिवर्तन पाया जाता है।
इसके अलावा मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है वर्ष में पवनों का ऋतुवत विपरीत दिशा में चलना। मौसम शब्द का अर्थ क्या बताया गया है कि वर्ष में पवनों का चेंज होते रहना मौसम या मानसून कहलाता है। मानसून का अर्थ एक ऐसी ऋतु से है जिसमें पवनों की दिशा पूरी तरह से उलट जाती है, यानी विपरीत हो जाती है। यानी कुछ समय के लिए सीधी चल रही है तो पता नहीं कब वो क्षैतिज हो जाए या कब वो जलीय समेत से स्थलीय समेत की ओर हो जाए और कब वो स्थलीय समेत से जलीय समेत की ओर हो जाए। हम पवनों का कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, ये है कि मानसून में विराम का अर्थ हम बता सकते हैं कि मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से मानसून का गर्त उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो इन भागों में अच्छी वर्षा होती है और इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब जल हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। इसे ही मानसूनी विराम कहते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जब वर्षा होती है, यहाँ पर ये भाग आपका पश्चिम है, ये आपका नॉर्थ है यानी उत्तर, ये आपका ईस्ट है यानी पूर्व और ये आपका साउथ है यानी दक्षिण। सिर्फ ऐसी चीज अगर आप पृथ्वी पर देखते हैं तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका पश्चिम है यानी वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। तो सूर्य का प्रकाश जिस दिशा में पड़ता है, जहां पर क्षैतिज पड़ता है यानी तिरछा पड़ता है, वहां इसका क्या सूर्य काफी दूर है, लगभग 15 करोड़ वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस दूरी के कारण सूर्य जब पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है तो वो केवल आधे भाग पर ही पहुंच पाता है और जो शेष भाग बचता है वहां पर रात होती है और जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है। इस तरीके से दिन और रात बनते हैं गति के कारण और ऋतु परिवर्तन होती है, मौसम में बदलाव होता है परिक्रमण गति के कारण, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अब आते हैं हम ये बात कि हमारे मानसून के एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, यानी मानसून जो होता है उसको एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, इसका आंसर देख लीजिएगा। भारतीय प्रायद्वीप का मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार बदलाव और उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को गति प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं और इसका असमान वितरण मानसून का एक प्रमुख लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य और इसके जीव, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा इसके त्योहार, उत्सव, वनस्पति सभी इन मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण पृथ्वी में हम मानसून के द्वारा ही अपने आप को संजोए हुए हैं, जिसके तहत हम अन्य सभी कार्यों में, उत्सवों में भाग ले पाते हैं। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो
जो हमारे भारतवासी हैं प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। तो अब आता है हमारा जेट धाराएं। जेट धाराएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जेट धाराएं शोभ मंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बनी है। सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसको हम कहते हैं शोभ मंडल, और उससे जो ऊपर होती है वो होती है समताप मंडल, उससे ऊपर मध्य मंडल, उससे ऊपर आपके आयन मंडल, और सबसे ऊपर होता है आपका बाह्य मंडल। जो शोभ मंडल होता है उसमें 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में तेज गति से चलने वाली हवाओं को जेट धाराएं कहते हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार चलती है। भारत की जलवायु पर प्रभाव, ये जो जेट धाराएं होती हैं ये भारत की जलवायु पर किस तरीके से प्रभाव डालती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से ये धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच बहती हैं। भारत में ये धाराएं ग्रीष्म ऋतु की को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। आपका भारत कहाँ पर है? आपका भारत एक पूरा उत्तर से पूर्व तक एक पट्टी के अनुसार फैला हुआ है, जैसा कि हम आपको सेकंड लेसन में बता चुके हैं भारत के भौतिक स्वरूप में कि हिमालय की श्रृंखलाएं होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और उनकी क्षेत्रों में अधिक फैली होती है। इन सब के बारे में हम आपको सेकंड लेसन में बता चुके हैं। तो जो भारत का दक्षिण है वहां पर ये सर्वाधिक मात्रा में ग्रीष्म ऋतु जब भारत में आती है तो ये हवाएं वहां दक्षिणी भाग में चली जाती हैं। इसके अलावा इन पवनों के द्वारा देश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। गर्मियों में जेट वायु धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं, गर्मी के मौसम में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में प्रवाहित होती है। अतः ये पवनें सारे देश में मानसून का प्रसार करती हैं। यानी जो वायु हमारे पश्चिम भाग से स्थल की ओर चली और स्थल की ओर चलती, ये जो पूर्वी जेट धाराएं होती हैं जो हिमालय पर्वत के उत्तर में बहती हुई ग्रीष्म ऋतु जो भारत में आती है तो ये कहाँ पर आ जाती है? दक्षिण में आ जाती है। और जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है जहाँ पर ये जो पूर्वी जेट धाराएं होती हैं वो हमारी पश्चिमी जेट धाराओं के साथ मिलकर पश्चिमी विक्षोभ को उत्पन्न करती है और उत्पन्न करने के उपरांत यहाँ पर सबसे पहले वर्षा करती है और फिर हिमालय की ओर मुड़कर इस क्षेत्र में वर्षा करती है और फिर यहाँ से ये अरावली के क्षेत्र में जाती है और फिर वापस यहाँ वर्षा करके अपने पूर्वी तट की तरफ वापस समुद्र में विलीन हो जाती है। ये प्रक्रिया ग्रीष्म ऋतु के दौरान शुरू होती है। इस दौरान हमारा जो तापमान है वो शीघ्र ही तो ठंडा होता है और शीघ्र ही गर्म होता है। उसके वहां पर ऐसी जलवायु होने का कारण यही है क्योंकि वहां पर रेत होता है जो दूर तक फैला होता है, वो बड़े भूभाग पर फैला हुआ होता है। रेत जो होता है, बालू मिट्टी जो होती है वो सूर्य ताप के अंदर शीघ्र ही तो गर्म होती है और शीघ्र ही ठंडी होती है। यही कारण है कि हमारे जो
भारत की जलवायु है वो क्षण भर में बदलती रहती है। आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।